हेलो टू ऑल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जनरली डिस्कस नहीं करते हम लोग और बहुत ही ज़्यादा चैनल्स पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट एज अ सीजीएल एस्पिरेंट मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ विद माय एक्सपीरियंस। मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ टाइपिंग के बारे में। ठीक, टाइपिंग टिप्स ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होते हैं टाइपिंग में, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्ट करता हूँ। ठीक, ये मैं कुछ अपने DEST मार्क्स वगैरह शेयर करूंगा। ये मेरा सीजीएल मेंस कंप्यूटर के मार्क्स और DEST मिस्टेक्स हैं। ठीक है, मार्क्स मेरे थे 41.9, ये नॉर्मलाइज। रॉ मेरा था 36। ठीक है, 36। ठीक है, ये 41.9 समथिंग हुआ था। 18 जनवरी को मेरा पेपर था। ठीक है, और मेरे DEST मिस्टेक्स थे 0.255। ठीक है, क्योंकि 18 तारीख वाली में क्या हुआ था कि टाइपिंग फिर से हुई थी एक बार। 18 तारीख वाली में अनलिमिटेड पैसेज दे दिए थे, फिर उसके बाद रीटाइपिंग हुई थी, तो मेरे ये रीटाइपिंग के, ठीक है, DEST मिस्टेक्स हैं। ठीक, बात करें कि क्या कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए, तो मैं दिखाता हूं आप लोग को। ये CHSL 2024 मेंस कंप्यूटर मार्क्स एंड DEST मिस्टेक्स है मेरे। ठीक है, मार्क्स मेरे इसमें 43 थे और टाइपिंग मिस्टेक 1.371 समथिंग ये मिस्टेक था। LDC और JSA के लिए ही कट ऑफ क्लियर हुई थी मेरी। ठीक, ये CHSL 2023 मेंस का टाइपिंग एरर है। ठीक है, 0.62305। ठीक है, और ये CGL 2023 मेंस का टाइपिंग एरर है मेरा 0.81। ठीक है, मैं अपना टाइपिंग DEST मिस्टेक और कंप्यूटर के मार्क्स इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया लग सके। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को दिमाग में रखने चाहिए वाइल टाइपिंग। और टाइपिंग वो भी कहां पे, जब एग्जाम हो, और वो भी एग्जाम क्या, मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो एक तो मेंस के एग्जाम में पहले ही नर्वसनेस रहती है। ठीक है, और क्योंकि टाइपिंग होता है जब रिटन एग्जाम हो जाता है, तो उसमें टाइपिंग के टाइम दिमाग में क्वेश्चन ही चल रहे होते हैं। ठीक, तो पहला तो मैं कहूंगा कि जो पहला पॉइंट है वो डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अल्टरनेट डे भी चलेगा, ऐसा ना करें कि जब मेंस का एग्जाम, जब डेट्स पास आ जाए तभी टाइपिंग स्टार्ट करें। अब होगा क्या, क्योंकि जब मेंस पास में रहेगा तो मेंस के मॉक भी लगाने पड़ेंगे, उसके स्कोर्स परसेंटाइल दिमाग में चलता ही रहता है हर टाइम, तो उसमें टाइपिंग अगर करेंगे तो वो लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। तो जब मेंस का एग्जाम हो तो फिर सिर्फ 15 मिनट की एक सेट टाइपिंग कर लेनी है। बट प्री के पहले या प्री के टाइम या प्री के बाद थोड़ा सा 10-15 दिन, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मोस्टली प्री के पहले ही टाइपिंग अच्छे से सीख लो, हिंदी या फिर इंग्लिश। मैं इंग्लिश में करता हूं, तो मैंने टाइपिंग सीख ली थी। 1-2 महीने के अंदर आराम से सीख जाओगे, अगर 1-1 घंटे भी करोगे तो। 1-1 घंटे में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तो पहले से ही एक तो टाइपिंग सीख लेनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि होता क्या है कि फिर हाथ वगैरह चलता नहीं है। और इस बार 2025 का जो CGL है प्री अगस्त में होगा, मेंस लगभग अक्टूबर-नवंबर तक जाएगा, यानी ठंडियों में जाएगा, तो थोड़ा हाथ गर्म भी रखना है टाइपिंग करते वक्त। दूसरा, टाइपिंग साउंड ऑन रखना है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो मेंस बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं और बहुत सारे बच्चे टाइप भी कर रहे होते हैं, तो कीबोर्ड्स का बहुत ज्यादा साउंड आता है, तो बहुत बच्चों को ये डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। घर पे जब टाइप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर में करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइपिंग शोर हो रहा होता है। तो इसको दिमाग में रखना है कि टाइपिंग वाला साउंड जो होता है ना, वो यूट्यूब से प्ले करके ही ईयरबड्स लगा के और टाइपिंग करना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मैं तो यही टाइपिंग साउंड प्ले कर लेता हूं ताकि कि रियल एग्जाम टाइपिंग वाला फील आ पाए। बात करें ट्राई टू टाइप स्मॉल वर्ड्स वेरी फास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही टाइपिंग स्पीड अपनी बहुत अच्छी की हुई है। लगभग मैं 42 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, कभी कभी 45 चला जाता है मेरा, ठीक, वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। मैं ये बात करूं कि जो छोटे वर्ड्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी टाइप करना चाहिए, लाइक द, एंड, एस, ऑन, इट, यू। जो ये
टू लेटर या फिर 3 लेटर्स के वर्ड्स हैं, इन्हें बहुत ही फास्ट टाइप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बड़े वर्ड्स को जब आप टाइप करोगे तो उसका टाइम कंपनसेट हो जाता है इन सब के चक्कर में। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन टाइपिंग वेबसाइट और एप्स का यूज किया जाता है। जैसे मैंने सीखा नॉर्मल एज अ MS वर्ड पे, फिर उसके बाद मैंने टाइपिंग मास्टर का यूज किया। इसमें थोड़ा गेम्स वगैरह होते हैं तो वो प्ले करने में टाइपिंग क्योंकि मोनोटोनस होता है, बोरिंग लगता है, लेकिन ये सब एप्स वगैरह और गेम्स वगैरह यूज करके थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, और फिर वो टाइपिंग मोनोटोनस लगता नहीं है। 5वां, मॉक टेस्ट टाइपिंग देना चाहिए, अवेलेबल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम लोग अब तो टाइपिंग के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो हम लोग ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैं क्या फॉलो करता हूं। तो मैं टाइपिंग मास्टर, जैसा कि पहले ही बताया, मैं टाइपिंग मास्टर फॉलो करता हूं। बिफोर मेंस मैंने क्या किया था, आई टाइप ऑन MS वर्ड, जो कि पहले ही बताया। जो मैं स्टडी करता था, जो भी टॉपिक GS के या फिर मैथ में, कुछ मैथ में स्पेशली नहीं, इंग्लिश वगैरह के रूल्स अपनी ही लैंग्वेज में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैं टाइप करता था। तो मुझे कहीं देख के टाइप करने की जरूरत होती थी, मैं अपने माइंड से ही सोच के और टाइप करते जाता था। तो इस वजह से मेरी थोड़ी बहुत स्पीड अच्छी बन गई थी। और मैंने ये एक पेड वेबसाइट, एक फ्रेंड के सजेशन पे, RKC नवादा करके वेबसाइट थी, इसका पेड सब्सक्रिप्शन लिया था। और उसके बाद इन्हीं के मॉक टेस्ट जो थे उस टाइम पे, वो मैं डेली 2-2, 3-3 लगाता था, जब मैं टाइपिंग सीख रहा था और टाइपिंग करना स्टार्ट किया था तब। वैसे अब तो बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स देने लगे हैं, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट, जैसे कि ऑली बोर्ड दे रहा है, और EZSSC करके एक टेलीग्राम चैनल है, इन लोग की वेबसाइट है, तो इस पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और अदर मॉक प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह, ये सब लोग अपना टाइपिंग मॉक फॉर्म में देते हैं, और एकदम एग्जाम वाला इन लोग का UI होता है। मैंने ये RKC नवादा फॉलो किया है, तो इन लोग का एकदम जो UI होता है वो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम टाइप ही होता है, और ऑली बोर्ड का भी होता है, ठीक, EZSSC का भी एकदम एग्जाम टाइप होता है। तो आप कोई भी जो सही लगे सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग अपने हिसाब से फॉलो कर सकते। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। पहला, मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको जल्दी टाइप करो आप। मेंस टाइम ही टाइपिंग स्टार्ट मत करो, उसके पहले रेगुलर बेसिस पे करते रहो, और ऑनलाइन मॉक्स देते रहो, ताकि उस यूजर इंटरफेस से आप यूज टू हो जाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशन आप मन करे तो फॉलो करना। थैंक यू।